वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, एक सिटी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और आसमान में भी बहुत ही ज्यादा काला धुआं है। और हमें बताया जाता है जो वॉरियर है उसके 1 साल के अंदर ही पूरी तरीके से शहर को, पूरा साउथ कोरिया को तबाह कर दिया है। और जितने भी गवर्नमेंट थे वो सारे गवर्नमेंट भी कोलैब हो चुका है, तो अभी कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं है। और उसके बाद हमें वॉरियर को दिखाया जाता है जो एक छत के ऊपर खड़ा था, और हमें बताया जाता है जो हमारा वॉरियर है उसके ऊपर कोई भी टच भी नहीं कर सकता और वो बहुत ही ज्यादा अनटचेबल हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है उसी छत पे हमारा हीरो के साथ बहुत सारे अलग अलग वॉरियर भी खड़े थे। और हमें बताया जाता है जो धीरे धीरे है वो वॉरियर का नंबर भी बढ़ते रहा। हमारा जो मेन जो वॉरियर था उसका नाम था किम, तो उसके साथ जुड़ने लगे। और ये धीरे धीरे जो हमारा पूरा जो साउथ कोरिया है वो अलग अलग पार्ट में हर एक वॉरियर जाके रहने लगे। और हमारा जो मेन वॉरियर था हमारा किम, वो ज्यादा एरिया लेके नहीं था, वो रेड कलर का छोटा सा स्पॉट वही है हमारा मेन हीरो का। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो पूरा जो दुनिया हो जल्दी खत्म होने वाला है। और उसके बाद हमें एक आग को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहा है। और जो सिटी है वो भाई बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो चुका था, हर जगह एकदम बिल्डिंग से लेके हर एक चीज तबाह हो चुका था। और वो जो रेत की बना हुआ आंखें थे वो हर जगह नजर रखा हुआ था। और फिर हमें एक गोडाउन जैसा कुछ दिखाया जाता है और उसी गोडाउन के अंदर बहुत सारे लोग सो रहे थे। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रहा था मैं मरना चाहता हूँ। तो इस मानवा पे भाई जिसके ऊपर भी कैमरा फोकस करेंगे ना तो उसी के ऊपर मेन स्टोरी अराउंड करेगा, उसी के अराउंड मेन स्टोरी चलेगा। और इसमें बस एक के ऊपर मेन फोकस नहीं किया गया है क्योंकि इसमें कोई भी हीरो नहीं है। उसके बाद वही लड़की बोलता है मैं बस मरना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी किसको चाहिए। और फिर उसी के साइड में एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलता है ऐसे मत बोलो, ये बैड लक होता है। और वो फिर वो लड़की बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई जीना कहता है। और वो जो छोटी सी लड़की है वो रोने लगती है और बोलता है ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ बहुत दूर से आए थे यहाँ पर शेल्टर के लिए, और तुम बोल रहे हो तुम मरना चाहते हो। और ये सुन के वो जो लड़की थी वो अपना जो चद्दर है वो अपने मुंह में ओढ़ लेती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी कोई जीना है क्या। और जो फिर अचानक से साइड का जो दरवाजा है वो तोड़ के कोई अंदर आ जाता है, दिखाता है फिर एक हाथ जैसा कुछ होता है जो रेत का बना हुआ है। और उसी में से आवाज आ रहा था, स्पीकर भी फिट है वो साथ में, और उसी में से आवाज आ रहा था अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से उठ जाओ और अपने काम पे चलो, अब काम का टाइम हो चुका है। और ऐसा आवाज बार बार हो ही जा रहा था कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से उठ जाओ। और फिर वो जो हाथ है वो एक एक करके गिनने लगते हैं कितने लोग हैं इधर। और फिर हमें दिखा जो टोटल नंबर होता है वो 54 होता है। और फिर बोलते हैं सब लोग काम के वक्त हो चुका है, जल्दी से चलो यहाँ से। और सब लोगों को दिखाया जाता है जो हाथ के साथ ही बाहर निकल रहा था उधर उस गोडाउन से। और फिर हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ करके खड़े थे एक स्टेज के सामने, और वो सारे हाथ जो है एक बॉडीगार्ड की तरह एकदम खड़े थे एक एक करके। और उसी भीड़ के अंदर हमें वही लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की भी उधर ही खड़ी है। और फिर एक बंदे को पैर दिखाया जाता है और वो पैर देख के जो सारे जो हाथ जैसा था वो एकदम एक स्टेयर जैसे बन जाता है। और फिर वो जो बंदा था वो एक एक करके सारे हाथ के ऊपर पैर रखे हुए उस स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर हमें उस बंदे का पूरा लुक दिखाया जाता है और उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है जियून। और इसका जो एबिलिटी है वो रेत को कंट्रोल करने का एबिलिटी है। उसके बाद वो एक चुटकी मारता है और उसी के साइड में 2 बड़े बड़े स्पीकर बन जाता है। और वो फिर वो माइक को हाथ में लेके उसके बाद वो सब लोगों को बोलने लगता है जो आज है एक नया दिन है सब लोग, तो आज फिर से अपने काम पे फोकस करना। तो आज का जो काम होंगे मैं अभी डिवाइड कर देता हूँ, जितने भी लोग होंगे जो मैन होंगे वो सारे अपने कंस्ट्रक्शन काम में चले जाइए, और जितने भी लड़कियां होंगे वो खाना गैदर करने में लग जाइएगा। और ये सब सुन के वो सारे लोग भी इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं देते, ऐसे ही चुपचाप खड़े होते हैं उधर ही। और ये देख के हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा तुम लोगों को देख के लग रहा है तुम लोग काम नहीं करने चाहते हो। और हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जो बोलता है यहाँ पर कोई भी तुम्हारा काम नहीं करना चाहते हैं। और ये बात सुन के जो जीवन है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है तुम लोगों को तो मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। और वो लोग भी कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, कुछ भी नहीं बोलता। और हमारा है पूरा जो सीन है वो ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। और ये देख के जो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है शायद मैं आजकल थोड़ा ज्यादा ही नरम हो चुका हूँ तुम लोगों के लिए। और फिर वो अपना जो हाथ है वो उंगली ऐसे करता है, तुम लोग देख ही सकते हो। और ये देख के सब लोगों की गांड फट जाती है अभी, और फिर भागने लगता है पीछे की तरफ। और दिखाया जाता है उसके जितने भी सैंड का हाथ था, मतलब सैंड से बनाया हुआ हाथ था, वो सब भी उसी की तरह उंगली कर लेती है। और वो फिर अटैक कर देती है अपने उंगली से पूरी तरह से। और जितने भी अटैक थे वो सारे उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे थे। और दिखाया जाता है जिससे भी अटैक टकरा रहा था उसके बीचों बीच, सीने के बीचों बीच एकदम छेद हो जा रहा था। और हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जो मरना चाहता था,
था वो तो एकदम उधर ही खड़ा था, पर उसको एक भी अटैक नहीं लगता। मैं तो भाई पहले ही बोला था जिसके ऊपर कैमरा फोकस होगा तो वो तो नहीं मरेगा, और ये मरना भी चाहता तो ये मर नहीं रहा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा इरिटेट लगा ये लड़की। और हमें दिखाया जाता जो लड़की मरना नहीं चाहता था वही लड़की उधर नीचे मरा पड़ा है, और जो मरना चाहता था उधर ही वो खड़ा था एकदम चुपचाप शांत होके। उसके बाद वो बैठ जाता है और उसकी आंखों को बंद कर देती है, और वो फिर बोलता है बैड लक, ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ जो फिर से यहाँ पर बच गया। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में बोल रहा है, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो मैं ये फिर से करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो जल्दी से अपने काम में लग जाओ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा एक जो ऑरेंज फील्ड है उसी के अंदर सब लोग जो ऑरेंज है वो इकट्ठा कर रहे थे, और यहीं पर वही लड़की को दिखाया जाता है जो सारे जो ऑरेंज है वो एक एक करके तोड़ रहा था। और साइड से ग्रैंडमा आ जाता है और अपनी जो ऑरेंज था वो सारे उसी लड़की के बास्केट में डाल देती है। और ये भी देख के हमारा जो वो लड़की है उतना कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, और वो फिर ग्रैंडमा बोलती है शायद तुम्हारा दिन आज थोड़ा सा खराब गया है, क्योंकि आज सुबह जो हुआ तुम उसे लेकर थोड़ा सा टेरिफाई होंगे। और ये सुन के भी वो लड़की कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। फिर वो ग्रैंडमा बोलती है आज जो हुआ है इसलिए तुम थोड़ा सा उदास हो, तो तुम थोड़ा सा समंदर के पास जाके थोड़ा खुली हवा ले लो, इससे तुम बेटर फील करोगे। और वो लड़की बोलती है तो आपका क्या होगा, आप जाएंगे मेरे साथ? और वो फिर ग्रैंडमा बोलता है मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता दिया है, तुम जो हो थोड़ा उदास हो तो तुम अपने आप ही जाओ, घूम के आओ। और उसके बाद जो ग्रैंडमा है वो बोलती है हमेशा वो ऊपर वाले उस आंखों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि उनके नजर हमेशा तुम पर होगी। और ऊपर हमें दिखाया जाता है वही एक सैंड का बना हुआ आंख था जो हमेशा सबके ऊपर नजर रखा हुआ था। उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो हाथ में एक ऑरेंज लेके समंदर की तरफ ही जा रहा था, और वो फिर वो समंदर के सामने जाके उधर खड़े खड़े ऑरेंज खा रहा था। और वो फिर वो थोड़ा सा ऑरेंज खा रहा था और खाते खाते फिर अचानक से वो बैठ के रोने लगती है, और वो फिर बोलने लगती है मैं ही था और मैं ही था तुम्हें बैड लक देने के लिए, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बैड लक दे दिया, तुमने मुझे मना किया था कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो तुम्हें बैड लक लग जाएगी। और वो फिर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और बोलता है मैं ही था जो तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। और वो फिर अपने आंखें पोंछने लगती है, और वो फिर सामने किसी को देख लेता है एक शैडो जैसा। उसके बाद सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जो आर्मी का ड्रेस पहना था और बोल रहा था यंग लेडी क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? और हमें दिखाया जाता है कुछ चॉकलेट्स और एक ऑरेंज जो है वो आदमी को दे देता है और बोलता है मेरे पास इतना ही था बस। और वो जो आर्मी का बंदा था वो और भी ज्यादा ग्रीडी हो जाता है और वो उस बंदे की हाथ पकड़ लेती है और बोलता है मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, पर क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा और खाना ले आ सकते हो? यहाँ पर जो थोड़ी ही पास में एक बोट है उसी के अंदर बहुत सारे सोल्जर है, और मैंने वो बोट को लेफ्ट कर दिया क्योंकि मैं सोच रहा था मुझे अगर कुछ खाना मिल जाए तो मैं उनके लिए थोड़ा ले आऊंगा। और उसके बाद वो लड़की बोलता है अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो वॉरियर जो है मुझे मार देगा। फिर वो लड़की जो है थोड़ा सा सोचती है और बोलती है अगर मैं तुम्हारे लिए खाना ले पाऊंगा क्या तुम उन वॉरियर से फाइट कर पाओगे? और उसके बाद जो वो सोल्जर है वो बोलता है हाँ हम ऐसा कर पाएंगे, अगर हमारा जो वॉरियर है अगर सब लोग एकदम भरपेट होंगे तो हम शायद एक और बार इस आइलैंड को भी टेक ओवर कर सकते हैं और उन वॉरियर को भी हरा सकते हैं। और वो जो लड़की है वो साइड में देखता है और आसमान में वही आंखें होता है जो सैंड से बना हुआ। और उसके बाद जो वो लड़की है वो बोलता है ठीक है मैं अपनी जान की जोखिम उठा के आपके लिए खाना ले आऊंगा, पर प्लीज इस आइलैंड को टेक ओवर कर लीजिएगा फिर से। और उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत सारा ऑरेंज है अपना पूरा टोकरी लेके भाग रहा था उधर से। और वो लड़की जो है अपने मन में ही सोचता है मैं जब बोलता हूँ मैं मरना चाहता हूँ इसके मतलब ऐसा नहीं कि मैं सच में मरना चाहता हूँ, ऐसे भी ऐसे जीने का कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर कोई होप ही नहीं है कि हम जीत पाएंगे किसी से, और मैं इतना मिजरेबल लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। और दिखाया जाता है वो बहुत सारा खाना लेके उसी समंदर के उसी जगह पे आ जाता है। उसके बाद वो चिल्ला के बोलता है अब वक्त आ चुका है फाइट बैक करने की। और वो जो लड़की है वो जब समंदर के पास आता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है और उसके हाथ से भी सारा खाना गिर जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो जिन है वो उधर ही खड़ा था और बोलता है वो जो छोटा चूहा था वो वापस आ चुका है। और हमें सामने दिखाया जाता है जितने भी सोल्जर थे वो अपने सैंड के हाथों से सबको क्रश करके रख दिया है, और एक जो हाथ है वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। और वो लड़की जो है वो बोलती है ये तो नहीं हो सकता, तुम वो जो आंखें थे वो उधर तो देख भी नहीं रहा था, तुमको कैसे पता चला? और वो जो जिन है वो थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है क्या तुमको सच में लगा था मेरे पास बस एक ही आंखें होगा? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पूरी आसमान में है पूरा आसमान ही आंखें से भरा हुआ है। और वो फिर जोर जोर से हंसने लगता है हमारा जिन, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा क्योंकि इससे और भी ज्यादा मजा आता है। और वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड। और हमारा जो जिन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तुम्हारी गलती है कि तुम वीक हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद क्यों नहीं वॉरियर बन जाते? और वो फिर जो हमारा जिन है वो बहुत ही गुस्सा कर जाता है और बोलता है बहुत हो गया, और उसी लड़की को अपने
हाथ से दबाने लगती है और उस लड़की को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोलता है, मैंने अब फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैं अब फाइट बैक करूंगा, पर इन दी एंड मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर हमें वो लड़की जो है बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बोलता है, क्या यहाँ पर आसपास कोई है क्या? मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, क्या कोई मेरे लिए लड़ सकता है? और उसी वक्त एक पोर्टल जैसा कुछ दिखाया जाता है और उसी पोर्टल में से कुछ एकदम बहुत ही तेजी से नीचे आता है और उसी आइलैंड में गिरता है। और हमारा जो जिन है वो आंखें खोल के देखता है, सामने एक वॉरियर खड़ा होता है एक भाला लेके, और हमारा जिन बोलता है, हु द हेल आर यू? और ये लड़की भी बोलता है, वॉरियर। और हमें बताया जाता है ये जो वॉरियर है ये है वॉरियर पार्क। तो हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जहाँ पर हमारा पार्क जो है वो वापस आ जाता है वॉरियर बन के। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।